हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इमोशनल लव स्टोरी। तो ये एक एनिमे मूवी है। इस मूवी का नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट। इसे जापानीज में होतारुबी नो मोरी ए कहते हैं। IMDb रेटिंग है 7.8 स्टार्स। इस मूवी में एक लड़की को एक आत्मा से प्यार हो जाता है, तो क्या उनका प्यार आगे बढ़ पाता है? तो बिना देर किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होतारू है। वो समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने अंकल के घर जा रही होती है। वो पैकिंग करके अपनी मॉम को बाय बोलकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वो ट्रेन का वेट करते करते अपनी यादों में खो जाती है और बोलती है, मैं सिर्फ 6 साल की थी जब उससे मिली थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होतारू जब छोटी थी तब जंगल में खेलते खेलते खो गई थी और रोने लग जाती है। उसने अपने अंकल से सुना होता है कि इस जंगल में भूत रहते हैं, इसी वजह से वो और ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे कोई बोलता है, अरे बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? होतारू इधर उधर देखने लगती है। फिर वो पेड़ के पास एक लड़का मास्क पहने हुए खड़ा हुआ होता है। होतारू इस सुनसान जंगल में इंसान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी से भागकर उसे गले लगाने जाती है, पर लड़का साइड हो जाता है और होतारू मुंह के बल गिरती है। लड़का बोलता है, माफ करना, तुम इंसान हो। अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू सोचती है, ये लड़का क्या बोल रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो और भी भाग भाग कर उसे पकड़ने लगती है। तभी लड़का उसके सिर पर लकड़ी से मारता है। वो फिर से गिर जाती है और बोलती है, तुम सच में इंसान नहीं हो। कोई इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारता। उसकी बातें सुनकर लड़का बोलता है, इस जंगल के देवता ने मुझे कहा है कि अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। तुम ये लकड़ी पकड़ो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद करूंगा। होतारू घर जाने की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो फिर से उसे पकड़ने के लिए भागती है। तभी फिर से वो लड़का उसे मारता है। होतारू सॉरी बोलती है और कहती है, मैं एक्साइटमेंट में भूल गई थी कि तुम्हें छूना नहीं है। उसके बाद वो लड़का उसे जंगल से बाहर निकाल देता है। होतारू उसे बोलती है, मैं कल तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट लेकर वापस आऊंगी। होतारू अपना नाम बताती है और उस लड़के से अपना नाम पूछती है, पर वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं देता। होतारू जब जाने लगती है तब वो अपना नाम बोलता है, गिन। होतारू पीछे मुड़ती है, लेकिन वो गायब हो चुका था। होतारू खुशी खुशी घर जाने लगती है। रास्ते में उसे उसके अंकल मिलते हैं। वो पहले होतारू को एक मुक्का मारते हैं और बोलते हैं, तुम जंगल में क्यों गई थी? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? होतारू रोने लगती है। वो अपने अंकल से पूछती है, क्या सच में जंगल में भूत रहते हैं? अंकल बोलते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, पर गांव वाले कहते हैं। मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि एक दिन जंगल के बीच उन्होंने मेला होते हुए देखा था। मेरी ग्रैंडमा और उनके दोस्त इस मेले में गलती से चले गए थे। फिर उन्हें बाद में पता चला कि ये मेला गांव वालों ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो ये जरूर आत्मा और देवताओं ने किया होगा। रात को होतारू बिल्कुल भी सो नहीं पाती। वो बार बार गिन के बारे में सोच रही होती है। तो अगले दिन वो उससे मिलने जाती है और थैंक यू गिफ्ट में आइसक्रीम लेके जाती है। गिन जंगल के एंट्रेंस पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है, तो तुम आ गई? मुझे तो लगा तुम नहीं आओगी। होतारू बोलती है, मतलब तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे? वो फिर से गिन को गले लगाने जाती है। तभी गिन उसे मारता है और बोलता है, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? होतारू बोलती है, सॉरी, एक्साइटमेंट में भूल गई थी। फिर वो दोनों जंगल में आइसक्रीम खाते खाते घूमने के लिए जाते हैं। तभी होतारू नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो देखती है कि एक भयानक आत्मा उसका पीछा कर रही है। वो डर जाती है। वो आत्मा गिन से बोलता है, ये इंसान की बच्ची है ना, क्या मैं इसे खा जाऊं? गिन बोलता है, नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। वो आत्मा होतारू से बोलती है, तुम गिन को मत छूना, नहीं तो गिन गायब हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। होतारू डर जाती है। वो आत्मा फॉक्स में बदल जाती है और चली जाती है। ये सब देखकर होतारू डरने के साथ साथ खुश भी हो जाती है। फिर वो बोलती है, मैंने पहली बार आत्मा देखा। वो बोलती है, तुम मास्क क्यों पहनते हो? गिन बोलता है, ऐसे ही पहनाऊं, और वो बात को टाल देता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि होतारू ट्रेन में सफर कर रही थी और सोच रही थी कि गर्मियों की छुट्टियों में उसने गिन के साथ कितने खूबसूरत पल बिताए थे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होतारू और गिन रोज रोज मिलने लगते हैं, साथ साथ खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरह एक दिन गिन सो रहा होता है, तभी उसके पास होतारू आती है और उसका फेस देखने का सोचती है। वो उसे टच नहीं कर सकता,
लेकिन उसके मास्क को तो टच कर सकता है। फिर मास्क उठाकर उसका चेहरा देखता है। तभी गिन अपनी आंखें खोलता है। वो जल्दी से मास्क को उसके चेहरे पर रख देता है। गिन बोलता है, सोते हुए पर बार करना अच्छी बात नहीं है। होतारू बोलती है, सॉरी, तुम सोने का नाटक कर रहे थे ना। गिन बोलता है, क्या मैं ठीक दिखता हूँ? होतारू बोलती है, तुम मास्क क्यों पहनते हो? गिन बोलता है, अगर मैं मास्क उतार दूं तो मैं बिल्कुल इंसान की तरह लगूंगा, और इंसान और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? घर जाते समय होतारू बोलती है, मेरे समर वेकेशंस खत्म हो गए, मैं कल से नहीं आऊंगी। गिन बोलता है, क्या तुम अगले साल आओगी? होतारू बोलती है, जरूर आऊंगी। फिर वो दोनों हर समर वेकेशन में मिलने लगते हैं। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी गिन को एक पेड़ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर होतारू ने तुम्हें टच किया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, तो तुम्हें होतारू से दूर रहना चाहिए। तभी गिन बोलता है, मुझे होतारू से कोई भी खतरा नहीं है। तभी वो हाथ पीछे हट जाता है। फिर एक दिन गिन जंगल में होतारू को ढूंढ रहा होता है। होतारू पेड़ पर लटककर गिन को डराने की कोशिश करती है। गिन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? होतारू बोलती है, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी। फिर वो बोलती है, क्या तुम जब मेरे साथ होते हो क्या कुछ समय के लिए अपना मास्क हटा सकते हो? गिन मान जाता है और मास्क हटाने वाला होता है कि तभी होतारू पेड़ से नीचे गिरने लगती है। गिन उसे पकड़ने के लिए आगे आता है, फिर पीछे हट जाता है। होतारू नीचे झाड़ियों में गिर जाती है। गिन उसे सॉरी बोलता है। होतारू बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे टच नहीं करना। फिर रोने लगती है, क्योंकि वो गिन को खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। होतारू फिर से अपने अंकल के घर समर वेकेशन मनाने आती है। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गिन से मिलने जाती है। गिन उसे देखकर कहता है, तुम अब विमेन की तरह लग रही हो। होतारू गिन के साथ घूमती है, खेलती है और पतंग भी उड़ाती है। फिर एक दिन वो सोचती है, मैं तो बड़ी हो रही हूँ, लेकिन गिन वैसे का वैसे ही है। एक दिन होतारू अपने अंकल के घर में होती है, तभी उसके अंकल उसे तरबूज खाने बुलाते हैं और बोलते हैं, इस साल गर्मी ज्यादा हो रही है तो ठंड भी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा कि जंगल की आत्माएं और देवता जम जाएंगे। ये बात सुनकर होतारू को गिन की फिक्र होने लगती है। वो गिन को एक स्कार्फ देती है और कहती है, इस साल ठंड बढ़ने वाला है तो इसे पहन लेना। फिर वो अगले साल मिलने का वादा करके वहां से चली जाती है। अब होतारू अपने शहर में होती है। विंटर सीजन भी आ चुका था। वो दिन भर सिर्फ गिन के बारे में सोचती रहती है, यहाँ तक कि वो खाना भी ठीक से नहीं खाती। वहाँ गिन होतारू का दिया हुआ स्कार्फ पहनकर बैठा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। होतारू ट्रेन से स्टेशन पर उतरती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होतारू फिर से अपने अंकल के घर आती है। वो हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर गिन से मिलने जाती है। अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन गिन वैसे का वैसा ही था। फिर होतारू गिन को बोलती है, मैंने तुम्हें विंटर सीजन में बहुत मिस किया। सिर्फ विंटर में नहीं, मैं हर सीजन में तुम्हें याद करती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद इसी गांव में कोई जॉब ढूंढूंगी और रोज तुमसे मिलने आऊंगी। ये बात सुनकर गिन दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से होतारू अपनी जिंदगी जीना भूल गई है। गिन बोलता है, मैं आत्मा नहीं हूँ, ना ही मैं इंसान हूँ। जब मैं बच्चा था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। उस दिन मैं बहुत रो रहा था, इसलिए जंगल के देवता को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने जंगल की आत्माओं के साथ मिलकर मुझे अमर रहने का वरदान दिया। मेरे फेस पर जब मास्क रखा तो मैं रोना बंद कर दिया, पर साथ में ये भी कहा कि अगर किसी भी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। होतारू से कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, तुम मुझे भूल जाना और कभी मेरे पास लौटकर मत आना। होतारू बोलती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और प्लीज तुम भी मुझे कभी मत भूलना। वक्त शायद हमें अलग कर दे, लेकिन फिर भी तब तक हम साथ रहेंगे। अगले दिन गिन आत्माओं की फेस्टिवल में चलने के लिए होतारू को इनवाइट करता है। गिन बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता था, पर तब तुम छोटी थी और डर जाती, इसीलिए नहीं बताया। पर अब तुम बड़ी हो गई हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? होतारू बोलती है, हाँ मैं जरूर जाऊंगी। गिन बोलता है, फिर कल रात 8 बजे हमेशा वाली जगह पर आ जाना। वो बोलती है, लेकिन वहाँ तो सारी आत्माएं रहेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? गिन बोलता है, कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब होतारू शर्माकर बोलती है, तुम जब भी ऐसी बातें करते हो मन करता है तुम्हें गले लगा लूं। गिन मजाक में बोलता है, तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकती हो। दोनों एक दूसरे को टच करना चाहते हैं, पर अफसोस वो लोग ऐसा नहीं कर सकते।
अगले दिन वो दोनों किमोनो पहनकर साथ में फेस्टिवल में जाते हैं। होतारू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, ये सब तो इंसानों की तरह लग रहे हैं। गिन बोलता है, ये सब आत्माएं हैं, इन्होंने बस इंसान का रूप धारण किया है। पर कभी कभी यहाँ कुछ इंसान भी आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये इंसानों का फेस्टिवल है। होतारू कहीं खो ना जाए, इसलिए उसके हाथ पर गिन कपड़ा बांधता है और कपड़े का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में बांध लेता है। होतारू बोलती है, ये तो बिल्कुल एक डेट जैसा है। गिन बोलता है, ये एक डेट ही है। फिर वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं, फायरवर्क्स देखते हैं, सर्कस देखते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद गिन उसे घर छोड़ने जाता है। गिन बोलता है, होतारू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए समर का वेट नहीं कर सकता। मेरा मन करता है कि मैं इंसानों के बीच आ जाऊं और तुम्हारे साथ रहने लगूं। फिर गिन मास्क उतारकर होतारू को पहनाता है और उसे किस करता है। फिर बोलता है, इसे तुम अपने पास रख सकती हो। तभी दो बच्चे भाग कर आते हैं। एक बच्चा गिरने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ गिन पकड़ लेता है। होतारू बोलती है, संभाल कर जाओ। जब पीछे मुड़कर देखती है, गिन की उंगलियां गायब होने लगती है। वो समझ जाती है कि ये एक इंसान का बच्चा था। गिन बोलता है, फाइनली तुम मुझे छू सकती हो। होतारू भागते हुए उसके पास आकर गिन को गले लगा लेती है, पर ये फर्स्ट टच उनका लास्ट टच बन जाता है। ये बस कुछ सेकंड के लिए ही होता है। फिर गिन गायब हो जाता है और बस उसके कपड़े रह जाते हैं। होतारू कपड़ों को गले लगाते हुए बहुत रोती है। गायब होकर गिन बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। होतारू भी रोते रोते बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी जंगल की सभी आत्माएं बोलते हैं, शुक्रिया होतारू। गिन हमेशा से इंसान को छूकर यहाँ से मुक्ति पाना चाहता था। आखिरकार तुमने उसे गले लगाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। गिन के मास्क को गले लगाते हुए होतारू बहुत रोती है और बोलती है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, बस उसकी यादें रह गई हैं। मुझे अब समर का इंतजार नहीं रहेगा, पर मैं कभी भी उसे नहीं भूलूंगी। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं उसे छू कर भी खो दिया। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि होतारू स्टेशन से अपने अंकल के घर पहुँच गई है। दोस्तों, इसके बाद भी होतारू अपने अंकल के घर जाना कंटिन्यू रखती है, तो हम होतारू की यादों में ये पूरी लव स्टोरी को देख पाते हैं। इसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। एंडिंग में गिन का लड़के का हाथ पकड़ना एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब होतारू पेड़ से गिर रही थी तभी गिन उसे नहीं छुआ था, तो आज उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्योंकि गिन होतारू को बहुत चाहने लगा था। वो जब सुनता है कि होतारू गाँव में जॉब ढूंढने वाली है ताकि वो रोज उसे मिल पाए, वो उतना खुश नहीं होता, क्योंकि गिन जानता था कि होतारू ये सब उसके लिए कर रही है। वो अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वो ये भी जानता था कि उनके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। गिन तो हमेशा के लिए अमर रहता, पर होतारू एक इंसान है, तो वो बूढ़ी होके मर जाती। फिर होतारू की जाने के बाद गिन अकेला पड़ जाता, इसीलिए वो उसकी लाइफ से चला जाना चाहता था। पर वो उसे बहुत प्यार भी करता था, इसलिए एक बार उसे छूना चाहता था। अगर वो होतारू को गले मिलने बोलता तो वो मना कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि गिन गायब हो जाएगा। इसलिए गिन लड़के को टच करता है ताकि होतारू को अफसोस ना रहे कि उसके वजह से गिन गायब हुआ है। वो पहली और आखिरी बार के लिए होतारू के बाहों में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक रिफ्रेशिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।